एक शहजादी थी। वह जो है एक गरीब मछुआरे को जो है बहुत ही परेशान कर रहे थे। एक दिन जो है उसे एक काले नाग ने डस लेते हैं और उसकी वजह से शहजादी की मौत हो जाती है। जब शहजादी की मौत हो जाती है तो उसे एक कब्रिस्तान में दफनाया जाता है और दफना के जब घर आते हैं लोग, उसके बाद जाके देखते हैं उस शहजादी की लाश जो है कब्र से गायब हो जाती है। वो बादशाह जो है ये बात सुनने के बाद परेशान हो जाते हैं कि आखिर शहजादी को कब्र से किसने उठाया। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि शहजादी को कब्र से किसने उठाया और उस मल्होत्रा को जो है आखिर शहजादी क्यों तंग कर रहे थे। पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं की है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत कुछ ही सीख मिल सकता है। मुल्क के शाम में एक शहजादी थी। वह शहजादी जो है बहुत ही देखने में खूबसूरत थी और वो जो है संग दिल थी और बहुत ही घमंडी थी। मुल्क के शाम में पूरा अनाउंस करता है कि शहजादी जब किसी भी रास्ते से जाएंगे तो इस रास्ते में एक भी आदमी को नहीं देखना चाहिए और एक भी दुकान खुली नहीं रहना चाहिए। जब शहजादी किसी भी रास्ते से गुजरती थी तो एक भी लोग नज़र नहीं आते थे। एक दिन जो है शहजादी अपने घोड़े में बैठकर एक रास्ते से गुजर रही थी और इसी बीच में जो है एक मल्हा गरीब आदमी जो है गली से निकल रहा था और उसे नहीं पता था कि शहजादी आ रही है। शहजादी को देखने के बाद जो है वो मल्हा जो है पीछे हटने का कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हट पाता है क्योंकि उसके सर में जो है 50 केजी वज़न होता है। उसकी वजह से जो है मछली को नीचे भी नहीं उतार पाता है और वो बूढ़ा मल्होत्रा जो है यहीं पे रुक जाता है। वो शहजादी की नज़र जो है इस मल्हा के ऊपर पड़ता है और पड़ने के बाद जो है गुस्से में आ जाती है और अपने जितने भी खादिम होते हैं उनके पास जितने भी नौकर थे सारे के सारे नौकर को शहजादी कहती है कि उसे पकड़ के लाओ और उसे सजा दो। वो बेचारा गरीब मल्होत्रा को जो है पकड़ के लाया जाता है और लाने के बाद उसे कहा जाता है कि तुम्हें पता नहीं है कि शहजादी जिस रास्ते से गुजरती है इस रास्ते में किसी को भी नहीं आना चाहिए। वो बेचारा गरीब आदमी कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे कोई भी खबर नहीं थी कि इस रास्ते से शहजादी आने वाली है, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो गरीब आदमी जो है बहुत ही उसे मिन्नत करता है, लेकिन उनके जो सिपाही होता है उसको नहीं छोड़ता है और पीटने लगता है। उस गरीब आदमी का जो है जितना भी मछली था पूरा मछली रोड में गिर जाता है और उसे कहा जाता है तुम रोड जो है गंदा कर दिए हो। वो बेचारा गरीब आदमी जो है पूरे मछली को उठाने लगता है और रोने लगता है, लेकिन जो शहजादी थी उनकी आंखों में जो है थोड़ी भी दया नहीं आती है और उनके ऊपर जो है जुल्म करती जा रही थी। इस बीच में जो है एक नौजवान 16 साल का लड़का जो है आता है और आकर जो है मछली को उठाने लगते हैं और इस बाबा के बैग में जो डालने लगते हैं। जब उस बाबा के टोकरी में डालते हैं तो उनके जो सिपाही थे वो सिपाही कहते हैं कि तुम कौन हो, आखिर उस बाबा का तुम क्यों मदद करते हो। यह लड़का कहता है कि मैं इंसानियत के नाते जो है उसका मदद करता हूँ, मैं उनका कुछ भी नहीं लगता हूँ। उनका सिपाही जो है कहता है क्या तुम मुझे सबक सिखाते हो, तुम मुझे बताने आए हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। उस लड़का को भी एक चमाट मार देते हैं और मारने के बाद वो लड़का यहाँ से चला जाता है और वो शहजादी जो है अपने सिपाही से कहता है कि इस बुरे आदमी को जो है अपने महल में लाओ, उसके बाद जो है उसको सजा देंगे। सिपाही जो है उस बुरे आदमी को उठाकर अपने महल लेके जाते हैं और महल में ले जाने के बाद जो है पूरे अनाउंस करता है कि वो मल्हा का जो है दोनों आँख को निकाल दिया जाएगा। जब मुल्क के शाम में ये बात खबर होती है तो चारों तरफ जो है खलबली मच जाती है कि एक बूढ़े मल्हा का जो है वो शहजादी जो है दोनों आँख को निकालने वाले हैं। उनकी गलती सिर्फ एक ही थी कि शहजादी की रास्ते में आ गया था। ये बात जो है वो नौजवान तक पहुंचता है। जो नौजवान उस मछली को उठाकर टोकरी में डाला था उस तक पहुंचने के बाद जो है नौजवान सोचता है कि आखिर ये बेचारा मजदूर को मैं कैसे बचाऊं। एक दिन जो है शहजादी अपने ही रूम पे सो रही थी और सारे
सिपाही को कहता है कि तुम लोग जो है चारों तरफ से मेरे घेरे रहो, क्योंकि मुझे अकेला डर लगती है। शहजादी जो है अकेला कभी भी नहीं सोती थी। उनकी चारों तरफ से जो है जितने भी सिपाही थे, सारे के सारे सिपाही डंडा लेकर खड़ा रहता था। एक दिन जो है शहजादी कहती है कि देखो, आज तुम लोग मेरे पास नहीं रहो, मैं आज अकेले ही रहूँगी। वो शहजादी जो है एक दिन अकेले ही रहती है और उसकी सुबह जो है उस बूढ़े आदमी का आँख निकालने वाला था। वो लड़की जो है अपने बेड पे अकेला सोती है। वह नौजवान जो था एक खिड़की के अंदर से जो है उस शहजादी की रूम में आ जाते हैं और आने के बाद जो है गुलदस्ता यहाँ पे था, गुलदस्ता की तरफ देखता है और देखकर चारों तरफ देखने लगता है कि शहजादी जो है बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। शहजादी गहरी नींद में सो रही थी और उसको कुछ भी नहीं मिला। वो लड़का जो है जहाँ पे एक मोती था, उस मोती को जो है अपने सर पे डाल दिया और डालने के बाद जो है रूम अंधेरा हो जाता है। रूम अंधेरा हो जाता है। उसके बाद जो है लड़का खिड़की से फिर निकल जाता है। जब कुछ घंटा बीत जाता है, बीतने के बाद शहजादी की आंखें खुलती है। खुलने के बाद देखता है कि रूम अंधेरा है। उसको डर लगने लगता है और जाकर जो है एक जंजीर को घिसता है। जंजीर घिसते ही जो है सारे महल के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। शहजादी कहती है कि अचानक मेरे रूम जो है अंधेरा क्यों हो गया। शहजादी की पिता जो था वो भी बादशाह था, वो आता है, आकर कहता है कि बेटी क्या हुआ, कुछ खोया तो नहीं। शहजादी देखती है कि उनके रूम में जो मोती था वो मोती गायब हो जाता है। शहजादी बहुत ही परेशान हो जाती है कि आखिर उनकी मोती को लेकर कौन गया। बादशाह जो है सारे के सारे सिपाही को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि तुम लोग आखिर कहाँ थे कि उनके रूम में जो है एक चोर घुस आया। सारे सिपाही आते हैं। आने के बाद बादशाह से कहते हैं कि बादशाह, हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, हम लोग चारों तरफ से पहरे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से अंदर आ गया, हमें भी कुछ पता नहीं। बादशाह को ये पता था कि मेरा जितना भी सिपाही है सब ईमानदार है, ये लोग चोरी नहीं करेंगे। उसके बाद सुबह जो है फिर से जो है पूरे मुल्क के सामने जो है अनाउंस करता है और कहता है कि जो भी उस चोर को पकड़ेगा उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। ये बात भी अखबारों के जरिए से पूरे मुल्क के सामने पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद जो है उस लड़का तक भी पहुंचता है जो लड़का इस मोती को चोरी करता है। ये लड़का जो है उसी दिन जो है जिस दिन दरबार लगता है, उस दरबार में इस मोती को लेकर आते हैं और आने के बाद बादशाह के हाथ में देते हैं। बादशाह खुश हो जाता है देखने के बाद और बादशाह कहता है कि बताओ तुम आखिर क्या चाहते हो मुझसे, तुम्हें मैं क्या इनाम दूँ। वो 16 साल का लड़का कहता है कि बादशाह मुझे इनाम कुछ भी नहीं चाहिए, जो आप बाबा को पकड़े हुए हैं, जो मल्होत्रा को आप जिसका आँख निकालने वाले हैं, उसका रिहाई चाहते हैं, उसको आप रिहा कर दीजिए और 3 आदमी जो था उनके साथ जो बाबा को मार रहे थे उनको आप सजा दीजिए। बादशाह पहले ही वादा किया था कि जो भी मोती ला के देगा उसका मैं हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा, क्योंकि उनके मुताबिक जो है ख्वाहिश को पूरा करना ही होगा। बादशाह कहता ठीक है, उस मुसाफिर को जो है तुम लोग रिहा करो। उस बाबा को जो है यहाँ से रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद जो है बादशाह हुक्म करता है कि वो 4 आदमी को जो है गिरफ्तार कर लो। ये लड़का कहता है कि 4 कहाँ, वो लोग तो 3 थे। बादशाह कहता है कि तुम भी 1 हो। वो लड़का कहता है कि आखिर मेरी कसूर क्या है। बादशाह कहता है कि तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मोती चोरी की हो। और बादशाह से कहता है कि बादशाह तुम मुझे अंदर करते हो, लेकिन सुबह होते ही मैं आपका तो ये पगड़ी भी चोरी कर लूँगा। बादशाह जो है और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमारी तुम पगड़ी को चोरी करोगे। बोला कि हाँ, आपकी मैं पगड़ी को चोरी कर लूँगा। गुस्से में आने के बाद जो है उस लड़का को जो है फिर से जेल के अंदर डाल दिया जाता है और डालने के बाद जो है उनकी अनाउंस होता है कि उस लड़का का दोनों हाथ को काट दिया जाएगा सुबह 10 बजे। रात में जो है बादशाह उस लड़का से मुलाकात करने जाता है और कहता है कि तुम्हारी उम्र जो है बहुत ही कम है, लेकिन तुम चोरी किए हो, तुम्हें तो सज़ा मिलना ही होगा। यह शहजादी जो है बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, उसको ये सज़ा मिलना ही बेहद ही ज़रूरी है। बादशाह कहता है कि देखो तुम जो है कल तुम्हारी दोनों हाथें कट जाएगी, तुम क्या कहना चाहोगे। ये लड़का जो है ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और खुश होकर कहता है कि देखो मेरी हाथ काटने से पहले ही मैं जेल से निकल जाऊंगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद बादशाह जो है बाहर आते हैं और जेलर से कहता है कि देखो आज रात जो है
सख्त ही उसके ऊपर निगरानी रखना, क्योंकि लड़का बोलता है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसका जो बड़ा बाबू होता है वो कहता है कि देखो, इस जेल से जो है एक मैं चूटी को भी रात भर नहीं निकलने दूंगा, आखिर वो कैसे निकल जाएगा। बादशाह कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ। बादशाह जो है अपने महल में आ जाता है और सुबह होते ही देखता है कि वो लड़का जो है जेल से गायब हो जाता है। जब वो लड़का जेल से गायब हो जाता है तो उसके बाद जो है पूरे बादशाह को खबर होती है, और बादशाह जो है आकर जेलर से कहता है कि मैंने तुझे रात में ही कहा था कि इसके ऊपर निगरानी रखना, आखिर तुम क्यों छोड़े हो। जेलर कहता है कि चारों तरफ से हम लोग निगरानी थे, पता नहीं वो लड़का कहाँ से गायब हो गया, हमें भी कोई खबर नहीं। उसके बाद जो है शहजादी अपने बादशाह के ऊपर जो है गुस्सा करने लगती है और कहने लगता है कि अब क्या करेंगे। उसका जो वज़ीर आला था वो एक दिमाग देता है और ये कहता है कि देखो, उसको पकड़ने का एक ही रास्ता है। जो बूढ़ा आदमी को इस दिन हम लोग छोड़े थे, मल्होत्रा को, उसको पकड़ कर लाते हैं, उसके साथ साथ वो भी आएगा। दो सिपाही जाते हैं, जाने के बाद जो है इस मल्होत्रा बेचारे को फिर से लाते हैं और लाने के बाद उसको जेल में कैद कर देता है और फिर से पूरे मुल्क के सामने जो है ऐलान कर देता है कि उस बुरे आदमी का दोनों पैर दोनों हाथ को काट दिया जाएगा अगर वो लड़का हमारे पास नहीं आता है तो। फिर से वो लड़का के पास जो है पूरी कहानी जाती है और जाने के बाद सोचता है कि अब मैं क्या करूं, उनकी ज़िंदगी में कैसे बचाऊं। वो शहजादी जो है बहुत ही मगरूर और घमंडी शहजादी थी, क्योंकि उसको दुनिया के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी, अपने ही घमंड में जो है चूर चूर थी। दूसरा दिन गुजर जाता है, जब उसका डेट होता है उस मल्होत्रा का हाथ पर काटने का, तो उससे पहले जो है एक दिन शहजादी जो है अपने रूम में सोने जाती है, और जब शहजादी सो जाती है तो रात में जो है एक काला नाग आता है और आने के बाद जो है उसके पैर में डस लेता है और डस कर चला जाता है। शहजादी की जो है यहीं पे मौत हो जाती है। और जब सुबह होती है तो बादशाह जाते हैं, उसका वज़ीर आला जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि वो जो है ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे डॉक्टर आते हैं और उसको चेक करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, वो दुनिया से गुजर चुके हैं। बादशाह साहब को ये बात सुनने के बाद जो है बहुत ही सदमा पहुंचता है और बहुत ही रोने लगता है। बादशाह करे भी तो क्या करे, क्योंकि उस दिन जो है उस गरीब आदमी का जो है दोनों हाथ पैर काटने वाला था, उससे पहले शहजादी की ही मौत हो जाती है। शहजादी को जो है नहला धुला के जो है बगल वाले कब्रिस्तान में ही दफनाया जाता है और दफना के लोग जो है फूल उल चढ़ा कर घर आ जाते हैं। उसके दूसरे दिन बाद जो है बादशाह जो है फिर से अपने बेटी के कब्र के ऊपर जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए। जब जाते हैं, जाने के बाद जो है देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कब्र में जो है खुली हुई रहती है और कब्र में कोई भी लाश नहीं होता है। ये देखने के बाद बादशाह जो है गुस्से में आग बबूले हो जाते हैं और फिर से रोने लगते हैं। बादशाह को इस दिन इतना दुख नहीं हुआ था जिस दिन उसकी बेटी की मौत हुई थी, जितना दुख आज हुआ कब्र से गायब होने में। बादशाह जो है पूरे इलाके में खबर कर देते हैं कि देखो, आखिर जो है मेरी बेटी शहजादी को कब्र से किसने उठाया। जो चोर था वो लोग उठाकर जो है मुल्क के शाम से मिस्र क्रॉस करके जो है बगदाद शहर पहुंचा देते हैं, और बगदाद शहर में जाने के बाद जो है एक बादशाह के घर रहते हैं। आखिर कौन कहाँ रहता है, कहाँ गई, उसकी बॉडी को आखिर ले जाके क्या करता है, इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊँगा। अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा कि शहजादी की बॉडी को जो है मुल्क के शाम से बगदाद शरीफ क्यों लाते हैं और उनकी वजह क्या थी। पूरी कहानी आपको मैं अगले वीडियो बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। एक शहजादी थी